नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम टाइम में कुछ भी जल्दी कैसे मैनिफेस्ट करें। यानी आप कुछ अपनी लाइफ में ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसे मैनिफेस्ट करने में वक्त बहुत कम बचा है, जैसे एग्ज़ाम का रिजल्ट है या कुछ भी और। तो ऐसे टाइम में ऐसा क्या करना चाहिए कि कम टाइम में भी आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सको। और ये चीज़ करना 100% पॉसिबल है और बहुत ईजी भी है। बस इसके लिए आपको एक सिंपल सा मेथड समझना होगा अब्राहम का, जिसे पिवटिंग कहते हैं। और फिर पिवटिंग की मदद से बहुत जल्दी आप अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। पिवटिंग का बेसिक मतलब देखोगे तो ये होता है कि एक शिफ्ट लेने को हम पिवटिंग कहते हैं। जैसे अब्राहमिक्स कहती है कि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक उसका पॉजिटिव साइड, एक उसका नेगेटिव साइड। एक साइड जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में हो, एक जो हम नहीं चाहते हमारी लाइफ में ना हो। यानी मान लीजिए एक डिज़ायर है कि मैं पास होना चाहता हूँ एग्ज़ाम में, मैं फेल नहीं होना चाहता। अब यहाँ पर देखोगे तो सेंटेंसेस एक जैसे लगते हैं सुनने में, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशनली बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। एक तरफ आप पास होने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ फेल होने से डर रहे हो। या मैं अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, ये आपकी डिज़ायर है। मैं अपनी लाइफ में फेलियर नहीं रहना चाहता। मैं अपनी लाइफ में बहुत अमीर होना चाहता हूँ, मैं गरीबी में नहीं रहना चाहता। अब यहाँ पर देखोगे तो इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, अमीर गरीब, अच्छा बुरा, पास फेल। अब यहाँ पर देखोगे तो आपका फोकस जिस जगह पे ज़्यादा होगा वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। अब एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं आप कि कोई स्टूडेंट है, वो अपने एग्ज़ाम को देना चाहता है और उस एग्ज़ाम में वो पास होना चाहता है, लेकिन अगर उसका कंटिन्यूसली माइंड उसे ये रियलाइज़ कराता रहता है कि वो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो चाहे वो कितना ही अच्छा स्टूडेंट क्यों ना हो, वो किसी ना किसी रीज़न से फेल हो ही जाएगा, क्योंकि उसका माइंड बार बार फेलियर के बारे में बात कर रहा है, ना कि पास होने के बारे में। और हो सकता है कि उसे लग रहा हो कि वो पास होने के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जबकि उसका फोकस उसके फेलियर पे होगा कि जैसे मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट बचा है, या इस बार मुझे करना ही है, अगर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, या नहीं किया तो वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस जब हम चाहते हैं उसके बारे में बात ना करके उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, और उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। और ऐसे में अगर आप वो मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, तो ऐसे टाइम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। आपको बस एक शिफ्ट लेना होता है उस नेगेटिव से पॉजिटिव में, उस अनवांटेड से वांटेड वाली साइड पे। इस वाली शिफ्टिंग को ही हम पिवटिंग कहते हैं कि मुझे पता चल गया मुझे एग्जाम में पास होना है और मैं फेलियर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फेलियर को छोड़ करके अब मैं पास होने के बारे में बात करूँगा। मुझे मेरी लाइफ में पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, लेकिन मेरे लोन्स चल रहे हैं और लोन्स मुझे लैग की तरफ लेकर के जाते हैं। तो अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं पैसे के आने के बारे में बात करूँगा, लोन्स के बारे में बात नहीं करूँगा। इससे होगा ये कि मेरा माइंड उस बात को लेकर के कंप्लेन करना बंद करेगा, करंट रियलिटी पे रिएक्ट करना बंद करेगा, एक न्यू रियलिटी पे फोकस करेगा। और जैसा अब्राहम कहती है कि आपको वो चीज़ हमेशा मिलती है जिस पर आप फोकस करते हो, बार बार जिसके बारे में सोचते हो, भले ही वो चीज़ आपको चाहिए हो या आपको नहीं चाहिए हो। अगर आपका फोकस है तो वो मैनिफेस्ट होगी। तो जब तक फोकस इन बातों पे रहता है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है, ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है, तब तक वो चीज़ और ज़्यादा दूर चली जाती है। जब आप समझ जाते हो कि ये सेंटेंसेस रिपीट करना ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को लेकर आ रहे हैं या मैनिफेस्टेशन को दूर कर रहे हैं, तो ऐसे में जब आप चेंज कर लेते हो इस चीज़ को, तो मैनिफेस्टेशन होने लगती है। अब मैनिफेस्टेशन में कहते हैं कि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं सच भी है, लेकिन 100% सच नहीं है, क्योंकि कई बार आप चेंजेस जब लाने की कोशिश कर रहे होते हो, स्टार्टिंग में आप फीलिंग्स में चेंजेस नहीं ला पाते हो। और ये बात होती है कि आप जिस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा बात करते हो, आपकी फीलिंग्स उससे ज़्यादा रिलेट होने लगती है। यानी अगर आप कोई थॉट लेते हो, स्टार्टिंग में उसको रिपीट करना स्टार्ट करते हो, भले ही आप उस चीज़ पे बिलीव ना कर पाओ या आपकी फीलिंग उस पर क्रिएट ना हो, लेकिन कंटिन्यूसली उस बारे में अगर आप बात करते रहो तो आप फीलिंग को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आप किसी चीज़ पे जब फोकस्ड रहते हो तो उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी ही है। और आप अपने आप को ज़्यादा देर अपोजिट फीलिंग में नहीं रख सकते अपने वर्ड्स या अपने सेंटेंसेस से। अब जब आप नेगेटिव रिपीट कर रहे होते हो और वो करंट रियलिटी में होता है, तो फीलिंग इमीडिएटली आती है। जब आप उसको शिफ्ट करते हो तो पहले वर्ड्स और सेंटेंसेस में चेंजेस आते हैं, और उसके डेली रेपिटेशन की वजह से फिर आप देखते हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में चेंज आने लगते हैं या आपकी फीलिंग्स में चेंजेस आने लगते हैं। अब यहाँ पर आप समझ जाते हो कि एक्चुअल में सारी चीज़ें पिवटिंग ही है। आप कोई भी प्रोसेस चूज़ करो, आप देखोगे कि आप अपने माइंड को शिफ्ट ही कर रहे हो, आप नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट कर रहे हो, आप अनवांटेड वाली बात में से वांटेड वाली चीज़ों पे आ रहे हो। आप हर प्रोसेस में ये देखोगे कि आप उस बारे में ज़्यादा बात कर रहे हो जो आप चाहते हो, और उस बारे में बात नहीं कर रहे हो जो आप नहीं चाहते हो। इवन देखा जाए तो उस बारे में जब आप बात करते हो जो आप चाहते हो, तो उस वक्त उस चीज़ पे ध्यान नहीं जा रहा होता जो आप नहीं चाहते हो। यानी जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, या पिवटिंग या स्क्रिप्टिंग या एफर्मेशंस कोई भी चीज़ करते हो, तो जब आप इस चीज़ पे फोकस्ड रहते हो तो आपका ध्यान नेगेटिव मोमेंटम पे कुछ वक्त के लिए नहीं रहता है।
और न्यू मोमेंटम पे आप जितना ज़्यादा फोकस रखते हो, पुराने मोमेंटम से ध्यान उतना ज़्यादा हट जाता है। यानी एक न्यू रियलिटी पे आप जितना रिपीटेशन करते हो, जितना फोकस करते हो, पुरानी रियलिटी से आपका ध्यान उतनी जल्दी हटता है, और जितनी जल्दी हटता है उतनी जल्दी मैनिफेस्टेशन होती है। अब ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी वो शिफ्ट ले पाते हैं, हम कितनी जल्दी वो पिवटिंग कर पाते हैं। अगर हम कंटिन्यूसली करते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया तो हो गया, कंटिन्यूसली एक मोमेंटम बनाना पड़ता है उसका, कि इमीडिएटली एक ही टॉपिक को या एक ही थॉट को चूज़ करके बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं ताकि वो हमारा बिलीफ बन जाए। जैसा अब्राहम बिलीफ के बारे में कहती है कि बिलीफ और कुछ नहीं, सिर्फ रिपीटेड थॉट्स होते हैं। यानी किसी थॉट को अगर आप लो और उसको रिपीट करते रहो तो आपका बिलीफ बन जाते हैं। आज जो आपके स्ट्रॉन्ग बिलीफ है वो भी कभी ना कभी एक सिंगल थॉट से स्टार्ट हुए थे, और उस पर बार बार फोकस करने की वजह से आज वो आपका बिलीफ बन गए। तो उसी तरीके से एक न्यू थॉट जब आप लेते हो अपनी लाइफ में और उसको बार बार रिपीट करते हो, तो एक टाइम आता है जब वो आपका बिलीफ बन जाते हैं। तो वही जगह पे, इस जगह पे आपको वही करना होता है। अब आते हैं इस जगह पे कि हमें करना एक्चुअल में क्या है। करने के लिए आप कोई भी तरह का प्रोसेस चूज़ कर सकते हो। जो भी प्रोसेस आप चूज़ करोगे वो बेटर ही होता है। जैसे मैं पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना पसंद करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ साथ अब मैं रोबोटिक एफर्मेशंस करना पसंद करता हूँ, जो मेरे शिफ्ट को, यानी मेरे माइंड को पिवट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर कोई सब्जेक्ट होता है, यानी कोई पर्टिकुलर टॉपिक है और उसी पे मैं चेंज चाहता हूँ सबसे ज़्यादा, तो मैं एक एफर्मेशन उसकी बनाता हूँ, छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं, एक एफर्मेशन सिंगल बनाता हूँ और उसको लूप में माइंड में रिपीट करता रहता हूँ, मंत्रा की तरह, या फिर बोलो एक तकिया कलाम की तरह। जैसे आपने सब टीवी में वो शो आता था FIR, उसमें आपने देखा होगा कि हर एक कैरेक्टर का एक तकिया कलाम होता है, हर चीज़ पे वो उस चीज़ को रिपीट करता है। जैसे अमरीश पुरी का वो फेमस डायलॉग था कि मोगैम्बो खुश हुआ, वो पूरी मूवी में इस डायलॉग को रिपीट करते रहते हैं कि मोगैम्बो खुश हुआ, मोगैम्बो खुश हुआ। तो उसी तरीके से रोबोटिक एफर्मेशन में आप एक एफर्मेशन लेते हो, उसको एक तकिया कलाम की तरह या एक डायलॉग की तरह या एक मंत्रा की तरह इस तरीके से अपने माइंड में बैठाते हो कि कंटिन्यूसली आप उसको रिपीट करते रहते हो, और उसका इतना रेपिटेशन करते हो कि माइंड में जितने भी ऐसे थॉट्स चल रहे होते हैं जो आपकी डिज़ायर के अपोजिट है या आपको रेजिस्ट करते हैं, तो आप उसमें से एक पिवट ले लेते हो ऑटोमेटिकली, और उस पिवटिंग की वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। अब हो सकता है कि कोई चीज़ें लाइफ में आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन अगर आप रोबोटिक एफर्मेशंस का यूज़ करते हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप उसमें से कोई एक चूज़ करो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके रिगार्डिंग एक एफर्मेशन रखो और उसी को बार बार रिपीट करो। क्योंकि आप जितना ज़्यादा उसे रिपीट करोगे उतनी जल्दी और उतनी कंटिन्यूसली आपका माइंड एक पिवट लेना स्टार्ट करेगा, और जितनी जल्दी वो पिवट लेगा उतनी जल्दी वो मैनिफेस्ट भी करेगा। अब हो सकता है कि किसी को ये बहुत जल्दी रिजल्ट दे दे, किसी को एक हफ्ता भी लग जाए, या किसी को उससे थोड़ा ज़्यादा वक्त लगे, लेकिन जितना भी वक्त लगे आपको रेडी रहना चाहिए। यानी वक्त ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही वक्त लग जाएगा, वक्त मिनिमम या बहुत कम होता है। जस्ट ये टोटली हमारे ऊपर होता है कि हम कितनी जल्दी उस पर शिफ्ट ले पा रहे हैं। क्योंकि कई बार जब हम एफर्मेशन को रिपीट करते हैं तो हमारा माइंड हमको रेजिस्ट करके बताता है कि ये चीज़ सच नहीं है, तब भी हम क्या उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं या उस एफर्मेशन को रिपीट कर रहे हैं। तो अगर हम कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे हैं, भले ही हम बिलीव नहीं कर रहे, लेकिन कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे हैं, तो उसका बिलीव बनना ही है, वो मैनिफेस्ट होना ही है। अगर अपने माइंड की रेजिस्टेंस वाले थॉट्स को सुन करके हम उसके रेपिटेशन को बंद कर देते हैं तो ही डिज़ायर हट जाती है, अदरवाइज वो मैनिफेस्ट होनी ही है। तो अब चाहे आपकी कोई भी डिज़ायर हो, उससे रिलेटेड आप कोई एक सिंगल एफर्मेशन रखिए और उस एफर्मेशन को आप बार बार रिपीट कीजिए, और उसी से देखोगे कि आपको आपकी लाइफ में वो चेंजेस दिखने लगेंगे जो आप चाहते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल सब्लिमिनल या पर्सनल माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बनवाना हो तो आप उसके लिए मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे, या अगर आपको पर्सनल सेशन लेना हो तो उसके लिए भी आप अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।